Hello viewers, my name is Azim Riaz and you are watching Sweet Gupshup channel. अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज हम चक छापा मीनारा में आए हैं और आज हम आपको फसलों का माहौल दिखाएंगे कि लोग किस तरह काश्तकारी करते हैं। और अभी मैं सरसों के खेत में खड़ा हूँ। आप अब मेरे पीछे देख सकते हैं कितने खूबसूरत फूल जो येलो कलर के हैं वो लहलहा रहे हैं और बहुत खूबसूरत नेचर है ये। बहुत सारे लोग जो हमारे हैं वो नेचर से दूर होते जा रहे हैं। लोग फैक्ट्रीज़ लगा रहे हैं, लोग होस्टिंग सोसाइटीज़ बना रहे हैं और माहौल को किस तरह आलूदा किया जा रहा है। इसलिए आप सबसे दरख्वास्त है कि हमारे माशरे को साफ़ रखें, हमारे मुल्क को साफ़ रखें और ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं, दरख्तों को मत काटें। तो आज हमारे साथ जो हैं वो हमारे एक बुज़ुर्ग हैं, तो हम इनसे बातचीत करेंगे। तो पूछेंगे कि आप हमारे जो नौजवान हैं, आप जो हमारे लोग हैं, उनको क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे। तो हम बात करते हैं अपने बुज़ुर्ग से। अस्सलाम वालेकुम सर। सर आपका नाम क्या है सर? मोहम्मद अयूब, हाजी मोहम्मद अयूब। हाजी मोहम्मद अयूब साहब। तो सर सबसे पहले तो हम आपको खुशामदीद कहते हैं कि आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। और हम आपसे पूछना चाहेंगे कि हमारे जो पाकिस्तान में जो लोग दरख्त काटते हैं और लोग गंदगी फैलाते हैं, सफाई नहीं रखते, तो आप क्या उनको मैसेज देना चाहेंगे? गंदगी तो नहीं फैलानी चाहिए, बड़े दरख्त कटने चाहिए, नए दरख्त लगाने चाहिए। जी, तो बड़े दरख्त काट कर नए दरख्त लगाने चाहिए। और आप थोड़ा सा फसलों के हवाले से हमें बताएं कि फसलें मतलब कि ये जो सरसों के मतलब खेत है तो इसका क्या फ़ायदा क्या होता है? इसका फ़ायदा है कि माल ना सब्ज़ा बनता है, माल डंगरा मज्जां नूं, ठीक है, गाय जो भी है दूध वगैरह, खुराक वगैरह, गोश्त वगैरह जो भी भैंसा वास्ते सब वास्ते। जी, ये जानवरों के चारा के लिए इस्तेमाल की जाता है ये। और इसके अलावा इसका क्या इस्तेमाल किया जाता है? इसका तूड़ी बनती है तो बीज बन जाता है। जी, बीज। और बीज के बाद इस बीज से क्या फ़ायदा होता है? बाद में सरसों का तेल जो होता है वो भी इसी से सरसों का तेल इसी से निकलता है। जी, तो व्यूअर्स जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे बुज़ुर्ग ने बताया कि ये जो सरसों का खेत आपको नज़र आ रहा है, अगर मेरा कैमरामैन दिखा सकता है तो ये कितना खूबसूरत खेत है। ये देखें, इस सरसों के खेत से जो है सरसों का बीज जिनसे हम सरसों का तेल हासिल करते हैं। और इसी के साथ साथ आप देख रहे हैं कि कितने खूबसूरत ये फूल हैं। जूम करके ज़रा दिखाइए हमारे नाजरीन को कि कितने खूबसूरत फूल हैं ये। और एक तो ये नेचर को आलूदगी से पाक रखते हैं और इसके साथ साथ जो है ये सारा जानवरों का चारा और ये सारा कुछ बनाया जाता है। अच्छा, तो सर हमें ये बताइए कि जो ये गंदम का खेत है, ये गंदम का खेत है आप बता रहे हैं, तो ये कितनी देर की फसल होती है और किस मौसम में इसकी बिजाई की जाती है? ये अप्रैल के पहले दूसरे हफ्ते में कटाई शुरू हो जाती है। अच्छा, तो इसको बोया कब जाता है इस फसल को? बोया नवंबर को। ये गंदम की फसल दिखाइए ज़रा हमारे व्यूवर्स को। ये गंदम की फसल है और ये देखिए कितना खूबसूरत सिटा है। ज़रा जूम करके दिखाएं कितना खूबसूरत ये सिटा है। और इसी से जो हम रोटी खाते हैं ये गंदम का ये सिटा है और ये हमारे पाकिस्तान में ये बोया जाता है। गंदम की फसल है, ये कितनी ह्यूज है, ज़रा दिखाएं, पूरी फसल दिखाएं ज़रा। तो सर ये कितने हमें बताएं ज़रा, हमें ज़रा बताइए सर कि ये कितने मतलब कि एकड़ में काश्तकारी की गई है ये अभी ये फसल जो है? ये एक बड़ा आधा एकड़ है। ये एक विगा जिसको कहते हैं, ये एक पंजाबी में जिसको विगा कहते हैं, एक विगा में ये फसल को जो बोया गया है। और ये कितनी खूबसूरत फसल है। जी जी, तो अच्छा हमें ये बताएं कि और इस इलाका में क्या कुछ काश्त किया जाता है? इतने आगे मूंगफली बीजी थी 8 किलो। हाँ, नाल इधर है मूंगफली की कोई खेती जो खत्म हो गई। अच्छा, ये आप यहाँ पे खेती बाड़ी करते हैं? हाँ, मेरी अपनी जाती पहले है। ये हमारे जो बुज़ुर्ग हैं इनकी अपनी ये ज़मीन है और ये यहाँ पर मूंगफली का भी खेती बाड़ी करते हैं। अच्छा, तो आपको इससे कितना प्रॉफिट मिल जाता है तकरीबन सालाना? ये सालाना नहीं, छमाही का होता है। जी जी, इसमें ये तकरीबन 40-50 हज़ार तकरीबन माल डंगर को पा के या मंडी बेच के जैसे। ये बहुत अच्छा है जी। बिल्कुल ज़मीन की जो काश्तकारी अगर हम इसको ठेके पे दे दें तो फिर फ़ायदा है ठेकेदार को। ठेकेदार को भी फ़ायदा होगा, मजदूरी करनी जितनी भी करनी वो भी इतनी हासिल रहेगी। ठीक है। हाँ। तो वैसे इस ज़मीन का ठेका कितना चल रहा है? ऐसे 50% जा रहा है, 50,000 50,000 ठेका एक एकड़ का। एक एकड़।
जी नाजरीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि 1 एकड़ जो ज़मीन है उसका ठेका जो है तकरीबन 50,000 रुपया है, और 50,000 ठेकेदार जो है वो ज़मींदार को भी देता है, और इसके बाद यहाँ पर ख़ुद भी मेहनत करके यहाँ से अपने कमाई का भी जो हिस्सा है वो भी निकालता है। तो ये काफ़ी मेहनत वाला काम होता है, लेकिन ठेकेदार को बचत होती है अगर ठेके पे ज़मीन। ये तो क्या खुदा के साथ भैलियाँ जिसके हो जाए तो भावें डबल हो जाए, ना हो तो बड़ा वाला पै जाता। आंधी आ जाए गिर जाए तो नुकसान हो जाता है। ये गंदम है, आंधी आएगी जिसे 50 मन निकलती है उसे 20 मन 30 मन निकलेगी। हाँ, तो 1 एकड़ में कितनी गंदम निकलती है? 1 एकड़ में 50 मन गिरदों पे निकलती है। तो जो सबसे गंदम होती है, लो क्वालिटी की गंदम, लो क्वालिटी ऐसे होती है ना, जब अंधेरी आती है आंधी आती है वो गिर जाती है, वो कम दाना कमज़ोर हो जाता है, वो 25-30 मन रह जाती है। अच्छा, 25 या 30 मन गंदम अगर लो क्वालिटी, तो फिर भी ज़मींदार को फ़ायदा है इसका? नहीं, अगर 25-30 मन तो खर्चा भी नहीं पूरा आता। 50,000 ठेका तो अगर 1500-1600 में बेच के फिर तो पल्ले पानी पैंदी। तो जी व्यूअर्स, जैसा कि आप देख रहे थे कि हमारे बुज़ुर्ग ने बड़ी खूबसूरत बातें बताई हैं कि किस तरह हम काश्तकारी कर सकते हैं, और काश्तकारी के बहुत सारे फ़वाइद हैं। एक तो यहाँ पर फ्रेश एयर है और बिल्कुल आलूदगी नहीं है यहाँ पर, और यहाँ पर ना तो फैक्ट्रीज़ की आलूदगी है कोई, इसमें यहाँ पर फ्रेश ऑक्सीजन की भी सहूलत है। तो बड़ी खूबसूरत बातें की हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया, और इंशाल्लाह हम दोबारा अगर ज़िंदगी रही तो हम दोबारा ज़रूर आपसे मिलेंगे। तो आप हमारे नाज़रीन को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही है कि बदनीति छो, बदनीति की वजह तो साडा ये जिन्ना भी अदारा है ना, जिन्ना पाकिस्तान इस सोने की चिड़िया सिर्फ बेईमानी की वजह से पीछे जा रहे हैं। जी, बहुत खूबसूरत मैसेज दिया हमारे बुज़ुर्ग ने। वो कह रहे हैं हर दायरे च बेईमानी है, हर जिथे भी चले जाओ, पुलिस वाला चले जाओ, पटवारी चले जाओ, किसी अस्पताल में चले जाओ, सिर्फ बेईमानी की वजह तो पीछे, लेकिन अल्लाह पाक ने हमें बहुत कुछ दिया है। यदि वजह तो पीछे, लेकिन सोने की चिड़िया हमारा मुल्क है पाकिस्तान। जी, बहुत खूबसूरत मैसेज दिया कि हमारा मुल्क पाकिस्तान जो है ये सोने की चिड़िया की तरह है। अगर यहाँ पर बददियानती ख़त्म हो जाए, बेईमानी ख़त्म हो जाए और ईमानदार लोग, ईमानदार हुक्मरान आ जाए, तो इस मुल्क में वो बहुत खूबसूरत बनाया जा सकता है। तो आगे चलते हैं और देखते हैं कि आगे हम क्या दिखा सकते हैं। जी, तो व्यूअर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये किस तरह फसल को काटा जाता है, और ये जानवरों के लिए चारा जो है ये हमारे जो बुज़ुर्ग हैं किस तरह काट रहे हैं। बड़े खूबसूरत खेत, और ये जानवरों के लिए चारे का बंदोबस्त हो रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जी, तो कितना खूबसूरत खेत है ये। जी, तो व्यूअर्स, बहुत खूबसूरत व्यू, ये है हमारी नेचर, और ये है हमारा मुल्क पाकिस्तान और इसकी खूबसूरती। ये देखें, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक अमरूदों का बाग जिसमें मैं खड़ा हूँ, तो आज आपको दिखाएंगे कि अमरूदों के दरख्त किस तरह के होते हैं। और ये इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, और चलते हैं देखते हैं कि अमरूद किस तरह लगाए जाते हैं और ये कितनी खूबसूरती से इसको बोया जाता है। तो सबसे पहले मैं अपने व्यूवर्स को दिखाता चलूँ कि ये कुआं है, और इसकी बोरिंग दिखाएं ज़रा कि ये कितना गहरा बोर इस पर किया गया है, और ये ट्यूबवेल है, इसके ज़रिए जो है वो पौधों को और फसलों को पानी दिया जाता है। ज़रा दिखाएं, ज़रा फ्रंट से दिखाएं ज़रा हमारे व्यूवर्स को। ये ट्यूबवेल जो है, इसके ज़रिए जो है आबपाशी का निज़ाम जो है, पाकिस्तानी आबपाशी का निज़ाम इसके ज़रिए चलाया जाता है। और आप जैसा कि देख रहे हैं कि कितना खूबसूरत ये ट्यूबवेल है, और इसी के ज़रिए जो है पौधों को पानी दिया जाता है, फसलों को।
और ये अमरूद, ये ज़रा दिखाएं हमारे व्यूवर्स को, ये छोटा सा एक अमरूद लगा हुआ है, ज़रा क्लोज़ कर दिखाइए ज़रा। ये अभी पका नहीं है, अभी छोटा सा अमरूद है ये, और ये अमरूद का एक पौधा है, इसके ऊपर अमरूद लगते हैं। और अभी शायद मौसम नहीं है अमरूद का, तो इसलिए ये अभी छोटे छोटे अमरूद लगे हुए हैं। तो ये देखें जी बस, ये भी एक फसल है, ये जानवरों के चारे के लिए इस्तेमाल किया। पौधा कितना खूबसूरत है, ये आप देख सकते हैं। ज़रा जूम करके दिखाइए हमारे व्यूवर्स को। ये जानवरों के चारा के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। तो मैं आपको और दिखाना चाहता हूँ जी, तो ज़रा आगे आइए, मेरे साथ रहिए और मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो खूबसूरत ये दरख्त, ये आप दरख्त जो देख रहे हैं, ये शहतूत का दरख्त है। इसके ऊपर शहतूत लगते हैं, ये देखें शहतूत का ये दरख्त है। ज़रा जूम करके दिखाएं हमारे व्यूवर्स को, ये कच्चे शहतूत, ज़रा नज़दीक आइए, ज़रा दिखाइए हमारे व्यूवर्स को। ये देखें ज़रा, और ज़रा करीब लाइए, ज़रा हमारे व्यूवर्स को दिखाएं। ये शहतूत है, अभी ये पके नहीं है, ये शहतूत का दरख्त है और इस पर मीठे शहतूत लगते हैं। और ये तकरीबन काफ़ी ज़्यादा तादाद में ये दरख्त लगे हुए हैं शहतूत के, ये पूरी लाइन में शहतूत के दरख्त लगे हुए हैं। तो वो लेमन का दरख्त, ये बाड़ लगी हुई है, तो बाड़ के अंदर हम नहीं जा सकते। तो लेमन का दरख्त ज़रा दिखाएं, वो लेमन लगे हुए हैं, कितने खूबसूरत पके हुए लेमन जो हैं वो आप देख सकते हैं। ज़रा जूम करके दिखाएं हमारे व्यूवर्स को। ये देखें आगे, हम आगे भी देखें, ज़रा आगे आएँ ज़रा जी। तो व्यूवर्स ये देखिए, ये करीब से लेमन, ये बाढ़ के आगे हम नहीं जा सकते क्योंकि ये किसी की फसल में जाना जो है ये गलत बात है, और वैसे भी किसी की फसल से कुछ भी तोड़ना नहीं चाहिए, ये गुनाह होता है। तो कितने खूबसूरत लेमन है, ज़रा ऊपर करके ये हमारा कैमरामैन अगर दिखा सकता है, इधर से दिखाए ज़रा, थोड़ा और आगे आएँ, यहाँ से दिखाएं ज़रा लेमन हमारे व्यूवर्स को, यहाँ से दिखाइए ज़रा क्लोज़ करके ज़रा लेमन, कितना खूबसूरत ये लेमन का पौधा है और लेमन से, पके लेमन से भरा हुआ ये पौधा है। ये देखिए व्यूवर्स, ये है हमारा पाकिस्तान, खूबसूरत और नायाब पाकिस्तान। और ये तकरीबन 1 एकड़ पे जो है ये लेमन के पौधे लगाए गए हैं और बेशुमार लेमन्स यहाँ पर लगे हुए हैं। कितना खूबसूरत ये व्यू है, यहाँ पर ताज़ा हवा और ताज़गी का एहसास होता है इस जगह पर आकर, स्ट्रेस दूर होता है। और ये बड़ा ही खूबसूरत व्यू आप देख सकते हैं। ये लेमन काफ़ी जगहों पर यूज़ होता है, काफ़ी डिशेस में यूज़ होता है, और ये एक मशरूब के तौर पर भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं जी। तो व्यूअर्स ये आप देख सकते हैं लेमन का दरख्त, ये जी सूरज गरूब होते हुए कितना खूबसूरत व्यू है ये। तो व्यूअर्स ये देखिए सूरज गरूब हो रहा है, शाम का ये वक्त है और कितना खूबसूरत व्यू। और ये फसल अभी पकने के बिल्कुल करीब है, चौथे 5वें महीने इसकी कटाई शुरू कर दी जाएगी। ये गंदम की फसल है, कितनी खूबसूरत है ये अनाज। और ये वो सामने आप अगर देख सके तो ये भट्टा भी है जहाँ पर ईंटें बनाई जाती हैं। ये फसलों के साथ ये भट्टा भी है एक। जी तो व्यूअर्स आप देख रहे हैं कि ये शेखुपुरा के गांव का ये सीन है और शाम का वक्त है और जो मजदूर हैं, जो खेती बाड़ी करने वाले हैं, वो किस तरह अपनी फसलों को। जी तो व्यूअर्स यहाँ एक और खेत है और आप देख सकते हैं ये सफ़ेद खूबसूरत फूल, और ये एक सब्ज़ी है जिसको आलू के साथ या इसको सादा भी बनाया जा सकता है। तो हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए एक सवाल भी है कि सफ़ेद फूल ये किसके हो सकते हैं। तो ज़रा हमारे व्यूअर्स को ये क्लोज़ करके दिखाइए कौन सी सब्ज़ी है, और मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा कि कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताएं कि ये किस सब्ज़ी का नाम है। इसके सफ़ेद फूल हैं और ये
चंद सेंटीमीटर जो है लंबे और थोड़े से मोटे हैं। और ये सब्ज़ी है, इसका नाम बताएं हमें कि इसका नाम क्या है। तो हमारे व्यूवर्स को ज़रा दिखाएं, पूरा खेत दिखाएं, ज़रा जूम करके दिखाएं ज़रा ये कौन सी सब्ज़ी है और इसका नाम क्या है। तो ये इसके सफ़ेद रंग के फूल हैं। ये पूरा खेत दिखाएं ज़रा, सफ़ेद रंग का ज़रा दिखाएं ज़रा हमारे व्यूवर्स को, ये खेत दिखाएं ज़रा क्लोज करके। तो हम अपने दोस्त से बातचीत भी करेंगे। तो हमारे एक दोस्त है, ये देखिए जानवरों का चारा जा रहा है, ज़रा दिखाएं ज़रा व्यूवर्स को, वो भी दिखाएं किस तरह जानवरों का चारा लेकर जाया जाता है। और ये रेडी के ऊपर जानवरों का चारा रखा जा रहा है, ये आप देख सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर आपका नाम क्या है? मोहम्मद फरमान। तो मुझे ये बताइए फरमान भाई कि ये जो खेत है इसको मतलब कि कब इसकी बिजाई की जाती है और कितनी देर फसल तैयार होने में लग जाती है? बिजाई की जाती है आज से 3 महीने पहले। 3 महीने। अभी ये जो लगी हुई सब्जी तो इसको अब काट रहे हैं, आप ख़त्म कर रहे हैं? जी इसके मैंने महीना किया खत्म हो जाए, बाद इसको खत्म कर देना जी। तो ये कितनी जगह पर इसको काश्त किया गया है? कितनी 3 कनाल। ये 3 कनाल ज़मीन के ऊपर इसकी काश्त है। और कितना प्रॉफिट आपने यहाँ से रिसीव किया है? यही प्रॉफिट क्या है आगे से जो मकसद भी रेट लगना हो, या ये तकरीबन 40-50 हज़ार ही 40-50 हज़ार रुपया खर्चा वगैरह निकाल के आपने इसमें से बचाया है जी। ये सिर्फ 3 कनाल में से जी। तो कितनी ये फसल 3 महीने में आपने 40-50 हज़ार रुपया कमाया है? जी नहीं, 4 महीनों में। 4 महीनों में। तो विवश है जैसा कि ये बता रहे हैं कि ये जो फसल है, अच्छा इस सब्जी का नाम क्या है? मूंगरे। मूंगरे। तो जी विवश मूंगरे जो है इनको मूंगरे कहा जाता है और ये पाकिस्तानी एक ख़ास सब्ज़ी है। और हमारे जो देहाती लोग हैं बड़े शौक़ से इस सब्ज़ी को पकाते हैं और बड़े मज़े के साथ खाते हैं। और इस सब्ज़ी को हम किस किस चीज़ में डाल के पका सकते हैं, ज़रा हमारे व्यूअर्स को बताएं। इस सब्जी को आलू में डाल लें, मटरों में डाल लें, मेथी, पालक, जी जी, इनमें डाल के पुर्जी बना के खाते हैं ये। वेरी गुड। तो भाई ने इतने खूबसूरत नाम बताए हैं। पालक में भी आप इसको डाल सकते हैं मूंगरों को, और इसके साथ मेथी के अंदर भी, और मटर भी इसमें डाल के। मटर, आलू और मूंगरे का बहुत खूबसूरत जोड़ है और ये ख़ास एक देहाती सौगात है और देहाती लोग इसको बहुत पसंदीदा मरगूब ग़िज़ा के तौर पर इसको इस्तेमाल करते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि और यहाँ पर क्या कुछ काश्त किया गया है, कोई और बताएं हमें। और कुछ भी नहीं जाए, लगे ना गंदम लगी है, मज्जों का चारा बाबा। अच्छा मुझे भाई फरमान नाम है आपका? जी, जी। भाई फरमान ज़रा इधर आए, ज़रा थोड़ा सा आप, शुक्रिया आपने अपना कीमती वक्त दिया। तो ज़रा ट्यूबवेल के बारे में हमें बताएं कि ये कितना पानी निकालता और किस तरह इसकी मतलब कि ये चलता है और क्या सिस्टम है इसका, ज़रा थोड़ा सा बताएं। ये ट्रैक्टर से चलता है, यहाँ चरखी रख के ट्रैक्टर से चलता है, वहाँ ट्रैक्टर खलोता है। अच्छा वहाँ पर ट्रैक्टर खड़ा करके तो चरखी यहाँ पर रखते हैं? यहाँ पे इधर है जी सर। जी जी जी, यहाँ पर चरखी रखी जाती है। ये बेल्ट अगर हमारे व्यूअर्स को नज़र आ रही है तो आप देख सकते हैं, एक बेल्ट है। बेल्ट के ज़रिए जो है ट्यूबवेल से ट्रैक्टर को पानी को निकाला जाता है ट्रैक्टर के ज़रिए। और अच्छा फरमान भाई मुझे ये बताएं कि आप खुद ज़िम्मेदार हैं या ठेके पे ज़मीन लेते हैं? नहीं, खुद जिम्मेदार। आप खुद ज़िम्मेदार हैं। आपकी कितनी ज़मीन है इस जगह पर? 2 पैली। 2 एकड़ ज़मीन है। और वैसे यहाँ का ठेका कितना चल रहा है, ज़रा हमें बताएं ज़रा हमारे व्यूअर्स। यहाँ ठेका चल रहा 80,000 90,000। 80-90 हज़ार, जी। बहुत ज़्यादा ठेका है ये। तो ठेकेदार को बचत होती है अगर कोई ठेके पे? नहीं जी, कोई बचत नहीं होती, बस अपना रोटी का सिलसिला चलाता बस जी। तो जी वैसे काफ़ी महंगाई हो गई है, जिस वजह से जो ठेकेदार जो है वो अगर 80-90 हज़ार में 1 एकड़ ज़मीन लेता है साल पे, तो सिर्फ वो अपना ख़र्चा ही मुश्किल जो है उससे गुजारा कर सकता है। जिसकी अपनी ज़मीन है सिर्फ उसी को फ़ायदा। क्यों जी? जी उसकी का। ये तो भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या नाम है सर आपका? अरसलान। अरसलान भाई, ये आप किसकी कटाई कर रहे हैं, ज़रा बताएं हमारे व्यूअर्स को। चढ़ी की चरी। तो ये किस लिए इस्तेमाल की जाती है? डंगरा वास्ते, जानवरों के लिए इस्तेमाल करते हैं जी। तो आपने कितने जानवर रखे हुए हैं और ये कितनी मतलब कि कितनी दिनों का चारा लेकर जा रहे हैं आप? 1 दिन का। 1 दिन का चारा लेकर जा रहे हैं। तो ये सुबह फिर आएंगे? सुबह कितने बजे आएंगे आप? सुबह इस टाइम इसी टाइम आप ये जी। कल सारा दिन आप मतलब कि इसको अपने जानवरों को देंगे? जी। तो कितनी भैंसें आपने रखी हुई हैं? 10-12 भैंसें। तो ये जगह आपकी अपनी है या ठेके पे है? ठेके पे। ठेके पे है। जी। तो जी भी बस ये देख रहे हैं कि ये भैंसों का चारा जो है उसकी कटाई की जा रही है। और ये छोटे बच्चे का नाम भी पूछते हैं। बेटा आपका नाम क्या है? क्या नाम है आपका? अच्छा, तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो यहाँ पे, बताएं ज़रा हमारे व्यूअर्स को, क्या कर रहे हो?
वैसे ही आया क्या? वैसे ही, अच्छा वैसे ही आए हो। तो हम उनके वालिद से भी पूछते हैं, वो आपके वालिद हैं? नहीं जी, वो मेरे चाचा जी, तो हम वो भाई से पूछते हैं। रकम सलाम। सर आपका नाम क्या है? मोहम्मद बूटा। तो ये जो आप यहाँ पर जानवरों का चारा लेकर जा रहे हैं, हाँ जी। बच्चे ने बताया कि ये एक दिन के लिए भैंसों का चारा है, 10-12 भैंसें जो आपकी, एक दिन का ये एक दिन का ये चारा। रोज रोज बड़ी का तो अगर आप ज़्यादा यहाँ से कटाई करके ले जाए तो ये ख़राब हो जाता है, ये खराब हो जाता है। रोज रोज पाइए भैंसें नहीं खाती हैं फिर ये। हाँ, फिर उससे मज़ा नहीं आता। पट्ठे ताजे पाइए तो और मज़ा तो आता। जी व्यूअर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो ताज़ा जो चारा है, वो जिस तरह इंसान ताज़ा खाना पसंद करते हैं, उसी तरह जो जानवर हैं वो ताज़ा चारा पसंद करते हैं। रात की रोटी आप खाइए नहीं खाती जाती, वही गल है। बिल्कुल। तो जो भैंसें हैं वो कितना दूध देती हैं आपकी जो भैंसें हैं? भैंसा ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ 10 किलो देंदियां ने 2 टाइम का, 10-12 किलो चंगियां मझां। जी, तो और क्या कुछ आपने ज़मीन में लगाया हुआ है? छटाला बीजा है। तो वो जो जब भी वो जी। आगे जो फसल है वो किसकी है? ਉਹ ਹੋਰ ਕਹੇਗੀ ਆ ਮੁੰਗਰੀ ਸਾਡੀ ਉਰਲੀ। ठीक है। तो ज़रा बताएं कि ये जो चरी है, चरी इसको कहते हैं? नहीं जवी। जवी। तो जवी की जो फसल है ये कितनी देर में काश्त की जाती है और कब इसको ख़त्म कर दिया जाता है? कितनी ये इसका ਇਹ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ, महीना ਡੂਢ ਚ। एक महीने का ये इसका वक्त होता है। ਮਹੀਨੇ ਡੇਢ ਚ ਬੀਜ ਕੇ ਤੇ ਖਾਧੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। तो कितनी देर में ये फसल तैयार हो जाती है? ਇਹ ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, 2 ਮਹੀਨੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 2 माह में ये तैयार हो जाती तैयार हो है। जाती तो अभी आपने इसको कितने मतलब कि तादाद में लगाया, कितनी फसल यहाँ पे जो है? ਹੈ ਤਿੰਨ ਗ੍ਰਾਮ ਥਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। 3 कनाल जगह जो जगह है उसमें। तो ये ठेके पे ज़मीन लिया है या अपनी है? ठेके ਤੇ ਲਈ ਹੈ। ठेका कितना है इसका? इसका 60,000। 60,000 रुपये ठेका है। तो ये आपको ਪੈੜੀ ਮਾੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਦ ਕਰਕੇ 60,000 ਨੂੰ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। अच्छा वैसे ਇਹ रेट ਪੈੜੀਆਂ है। ਮਾੜੀਆਂ ਨੇ। तो ये माड़ी किस तरह, मतलब कि इसको क्या कमज़ोर, इसका क्या ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ system? ਪੈੜੀ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਇਹ ਕੋ ਜਿਵੇਂ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਮਹਿਰਾਜ ਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਾੜੀ ਹੈ ਪੈੜੀ। ओके। तो ये जी व्यूअर्स है, ये ज़मीन जो है इतनी ताकतवर नहीं है, इसमें इतनी अच्छी फसल नहीं होती, इसलिए इसका ਨੇ ਉਹ 80,000 ਠੇਕਾ, 75,000 80,000 ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਕਤਵਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਠੇਕਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। तो ये कितना खूबसूरत खेत है, लेकिन फिर भी ये ज़मीन जो है इतनी ताकतवर नहीं है यहाँ पर, इसलिए फसल इतनी अच्छी नहीं होती है। तो ये जानवरों का चारा है, ये यहाँ से काट लिया गया है। कितना खूबसूरत व्यू है व्यूअर्स। अगर आप को ये वीडियो पसंद आ रही है तो मेहरबानी करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब। ये बताएं कि हमारे व्यूअर्स को क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? ਕੀ हमारे व्यूअर्स को कोई मैसेज देना चाहेंगे? ਕੀ ਮਤਲਬ मतलब कोई पैगाम, कोई गलबात कोई दसना चाहते हो साढ़े लोगों को? ਦੱਸਣੀ ਕਾਹਦੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਲੀਲ ਕਰ ਛੱਡਿਆ, ਰੋਟੀਆਂ ਤੰਗ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਕੁੜੀ ਨੇ। एडा गंदा जी बंदा है। जी व्यूअर्स, जैसा कि देख रहे हैं कि जो हमारी आवाम है वो कह रही है कि फसलों में भी इतनी बचत नहीं है, महंगाई बहुत ज़्यादा है। हालांकि ये मतलब DAP 10,000 ਦੀ ਬੋਰੀ, यूरिया ਦੀ 2500 ਦੀ ਬੋਰੀ, ਤੇ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਕਿੱਧਰ ਜਾਈਏ, ਬੇਬਸ ਹੋਈ ਬੈਠੀ ਆ। तो ठेकेदार को भी मालिक को भी देने पैसे, ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਵੀ ਲੂਣ ਵਿੱਚ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਾ ਇਹਨੇ ਇਹਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਆਈ, ਇਹਨੇ ਖੀਰ ਕਰ ਛੱਡੀ ਹੈ, ਜਲੀਲ ਖੁਆਰ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਆਵਾਮ ਨੂੰ। बहुत मजबूर लोग, बहुत मजबूर लोग। तो पानी का निज़ाम क्या, आप कैसे फसलों को पानी देते हैं? पानी मोटर है, वो लगी है, ट्यूबवेल लगा हुआ है? मोटर लगी है बिजली वाली जी। ਉਹਦਾ ਬਿੱਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਬੇਅੰਦਾਜ਼ ਪੈਂਦਾ। अच्छा, वो बिजली का ट्यूबवेल है? बिजली का टूल है जी। तो व्यूअर्स, आपको अभी बिजली का ट्यूबवेल्स भी दिखाएंगे, तो हमारे साथ रहिएगा, वीडियो को बीच में मत छोड़िएगा। ਚੁੱਕ ਲੈਣਾ ਜ਼ਾਲਮ ਨੂੰ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਜ਼ਾਲਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹ ਆਂਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਇੰਜ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਹਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਜੀ। चलें उससे जी, मार देना। बहुत शुक्रिया सर बूटा साहब, आपसे बात करने। जी तो व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मिलते हैं एक नई वीडियो में और नए लोगों के साथ, नए गांव में। तब तक दीजिएगा इजाज़त। खुदा हाफिज़।